क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया जिस नेविगेशन शब्द का इस्तेमाल करती है उसकी असली उत्पत्ति हजारों साल पहले भारत के नवगति शब्द से हुई थी। और नेवी शब्द का आधार संस्कृत का नौ शब्द है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज सनातनी आवाज़ पर हम उस गौरवशाली इतिहास की लहरों पर सवार होंगे जिसने सिद्ध किया कि जब दुनिया जंगलों में भटक रही थी तब भारतीय नाविक नक्षत्रों की मदद से 7 समंदर पार व्यापार कर रहे थे। तैयार हो जाइए भारत की उस समुद्री विरासत को जानने के लिए जिसे इतिहास की किताबों ने भुला दिया। आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला बंदरगाह डॉकयार्ड 6000 साल पहले भारत के लोथल में बना था। हड़प्पा सभ्यता के ये नाविक केवल व्यापारी नहीं बल्कि महान इंजीनियर थे। वे जानते थे कि समुद्र की लहरों और ज्वार भाटे को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करना है। ऋग्वेद में ऐसे जहाज़ों का वर्णन मिलता है जिनमें 100 चप्पू लगे होते थे जो तूफानी लहरों को चीरने की क्षमता रखते थे। भारतीय समुद्री विज्ञान का सबसे अद्भुत प्रमाण है युक्ति कल्पतरु, जिसे राजा भोज ने लिखा था। दोस्तों, इस ग्रंथ में जहाज़ों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। सामान्य, जो नदियों के लिए थे, और विशेष, जो समुद्र यात्रा के लिए बनाए जाते थे। भारतीयों ने जहाज़ निर्माण में कभी लोहे की कीलों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि समुद्र के भीतर छिपे चुंबकीय पत्थर लोहे को अपनी ओर खींचकर जहाज को डुबो सकते हैं। इसकी जगह वे लकड़ी को आपस में जोड़ने की ऐसी अद्भुत तकनीक इस्तेमाल करते थे जो सदियों तक सुरक्षित रहती थी। समय मापने और दिशा खोजने के लिए हमारे पूर्वजों ने मत्स्य यंत्र का आविष्कार किया था। ये दुनिया का पहला कंपास था जिसमें तेल के ऊपर तैरती एक लोहे की मछली हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करती थी। इसी तकनीक को बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप ने सीखा और इसे आधुनिक मेरिडर्स कंपास का नाम दिया। चोल राजाओं ने इसी नवगति के दम पर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक अपनी सांस्कृतिक पताका फहराई थी। आज जब हम गहरे नीले समुद्र को देखते हैं तो याद रखिएगा कि उन लहरों पर सबसे पहला रास्ता किसी भारतीय नाविक ने ही बनाया था। सनातनी आवाज़ का ये प्रयास है कि हम अपनी उस पहचान को फिर से जगाएं जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया था। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको गर्व से भर देती है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया को पता चले कि समंदर की गहराइयों से भी पुराना हमारा रिश्ता विज्ञान से है। कमेंट में जय हिंद लिखें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।